हाँ तो बच्चों, आज की जो पोइम है ये है हाउ टू टेल द वाइल्ड एनिमल्स। जो जंगली पशु हैं उनके बारे में कैसे बताया जाए। जो जंगली जो पशु होते हैं वाइल्ड एनिमल्स, उनके बारे में कैसे बताया जाए कि जो जंगली पशु हैं वो ये पशु है, एशियन टाइगर है या एशियन लायन है या जो है कोई लेपर्ड है। उसके लिए यहाँ पर जो है ना, ये जो पोइम लिखी गई है कैसे बताया जाए जंगली पशुओं के बारे में। और यहाँ पर है कैरोलिन वेल्स नामक, जो है कैरोलिन वेल्स नामक ये पोइट है, इसके द्वारा ये पोइम लिखी गई है। तो आइए हम ये अब पढ़ते हैं। इफ़ एवर, यदि कभी, यू शुड गो बाई चांस, यदि कभी आप मिल भी जाएं, कभी आप जाएं बाई चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, यदि कभी आप ईस्ट के जो है जंगलों या वनों की तरफ जाएं बाई चांस से। एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस, एडवांस होता आगे बढ़ना, टू यू आपकी ओर। और यदि कभी आपकी ओर आगे बढ़े ए लार्ज एंड टानी बिस्ट, टानी होता है ये कहें कि भूरभुरा या भूरा, एक भूरा सा कोई बिस्ट मीन पशु, एक कोई बड़ा भूरा सा पशु यदि आपकी ओर आगे बढ़े। इफ़ ही रोर्स एट यू, एट को देखकर, रोर्स दौड़ता है, और यदि वह आपको देखकर दौड़ता है। एज जैसे कि यू आर डाइंग, जैसे आप मर रहे हो। यहाँ पर यू के बाद आर है, डाई या DYING, जी हटा कर एपोस्ट्रोफी लगाया हुआ है। तो कहता है इस कदर वह दौड़ता यदि कि जैसे कि आप मर रहे हो। तो यू विल नो, तो आपको पता चल जाएगा, इट इज़ द एशियन लायन, की ये एक एशियन लायन है। और इफ़, यदि, समटाइम्स, कभी कभार, व्हेन रोमिंग अराउंड, और कभी कभार घूमते हुए, रोमिंग घूमते हैं अराउंड आसपास, ए नोबल वाइल्ड एनिमल्स, जब कोई नोबल नेक वाइल्ड जंगली पशु जो होता है, बिस्ट जो होता है, द ग्रिट्स आपका अभिवादन करता है, ग्रिट्स आपका अभिवादन करता है, ग्रिट्स मीन्स स्वागत करता है, आपका अभिवादन करता है। विद ब्लैक स्ट्राइप्स, स्ट्राइप्स में धारियाँ, काली धारियों वाला, ऑन येलो ग्राउंड, एक पीले जगह पर, यानी कि ऐसा वन है जहाँ, ऐसी जगह है जहाँ पर पेड़ों के पत्ते पीले हो चुके हैं, ऐसी जो वनस्थली है, येलो ग्राउंड। जस्ट नोटिस, तो आप केवल नोटिस कर पाएंगे, केवल नोटिस करना। इफ़, क्या, ही ईट्स यू, क्या यह आपको खाता है। तो आप जस्ट नोटिस, ये नोटिस करेंगे, देखेंगे, ये नोटिस करना। इफ़ ही ईट्स यू, क्या वो आपको खा भी रहा है, खाने वाला जा रहा है बस आपको। दिस सिंपल रूल, यही एक सिंपल रूल है जो मे हेल्प यू, जो आपकी मदद करेगा लर्न, जानने में। क्या जानने में, कि द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, कि ये जानने में कि ये बंगाल टाइगर है, टू डिसर्न पता चलने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए। डिसर्न का मीनिंग क्या होता है, पता चलना ही होता है। लर्न मीन जानना। आप ये पता कर लेने में आपको ये पता हो जाएगा कि वो बंगाल टाइगर है, और ये बात सीखने के लिए यही सिंपल रूल आपकी मदद करेगा। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, यही सिंपल रूल है जो आपकी मदद करेगा सीखने में, जानने में। क्या, कि द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, किस प्रकार बंगाल टाइगर का पता चल जाता है। इफ़ स्ट्रोलिंग फोर्थ, यदि आप, स्ट्रोलिंग का मीनिंग क्या है यहाँ पर, टहलते हुए, सैर करते हुए, यदि आगे की ओर सैर करते हुए, ए बिस्ट यू व्यू, यदि आपको दिखाई पड़ता है, व्यू मीन्स होता है देखना। यदि एक बिस्ट, यदि कोई बिस्ट मीन्स पशु, यदि कोई पशु आपको दिखता है, ह्यूज हाइड, हाइड मीन होता है स्किन, जिसकी स्किन विद स्पॉट्स, जिसकी स्किन या चमड़ी जो है, उस पशु की जो चमड़ी है धब्बों वाली हो, विद स्पॉट्स। और कहता है विद स्पॉट्स, धब्बों से, इज पेपर्ड, पेपर्ड मीन्स होता कवर्ड, ढकी हुई। यदि उसकी चमड़ी विद स्पॉट्स इज कवर्ड, या विद स्पॉट्स इज पेपर्ड, यदि धब्बों से परिपूर्ण है, कवर्ड है। तो और एज सुन एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, लेफ्ट लिप, लेफ्ट लेफ्ट, हालांकि स्पेलिंग गलत है, लिप की जो है ना, लेफ्ट में ई नहीं हटाना होता है। चलो कोई बात नहीं, पॉइंट ने हटा दिया, लेकिन यहाँ पर लिप की फॉर्म बना रखी इन्होंने। एज सुन एज, ज्यों ही लेफ्ट
ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, जो उसने आपके ऊपर छलांग लगाई, यू विल नो, आपको पता चल जाएगा, इट इज़ द लेपर्ड, कि ये तेंदुआ है, ये जो स्पोर्ट्स या धब्बे जो उसके बॉडी पर है। अगला है फिर ट्विल, ट्विल का मीनिंग है यहाँ पर इट विल, ट्विल का मीनिंग है इट विल यानी कि ट्विल, इसको बोलेंगे ट्विल और है इट विल। ट्विल डू नो गुड फॉर रोर विद पेन, और जब आपको लेपर्ड आपको खाएगा ना तो कोई फ़ायदा नहीं, विद पेन से रोर में होता है ज़ोर ज़ोर से ऊँची आवाज़ में रोने का, कहता है गुड फ़ायदा, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ऊँची आवाज़ में जो है दर्द के मारे, विद पेन दर्द के मारे जो ऊँची आवाज़ में दहाड़ने से और जो है रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। ही विल कमिंग, ही विल या ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, और बार बार आपके ऊपर वह झपटेगा, आपको खाने के लिए आपकी ओर आएगा। इफ वैन, यदि जब कभी भी यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड, जब कभी भी आप बगीचे के आसपास या अपने किसी बगीचे के आसपास या एक अपने आंगन के आसपास यदि आप वॉकिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं, यू मीट ए क्रिएचर, यदि वो आपको कोई क्रिएचर मीन्स प्राणी मिल जाता है, कोई पशु प्राणी या कोई जीव मिल जाता है, क्रिएचर मीन्स जीव कहेंगे यहाँ पर देर वहाँ पर। हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, हग्स होता है गले से लगाना, जो आपको बड़े ज़ोर से अपने गले से लगा लेगा, या उन्हें अपने आप को वह अपने जो है फ्रंट साइड पर आपको चिपका कर ज़ोर से जो है दबाएगा। बी श्योर, निश्चित रहना, निश्चित हो जाना, आप फिर निश्चित हो जाइए। इट इज़ द बियर, यह एक बियर है, भालू है, क्योंकि भालू हमेशा चारों ओर से दबा करके फिर अपने शिकार को मारता है। इफ़ यू हैव एनी डाउट, यदि फिर भी कोई शक हो, आई गेस मेरा अंदाज़ा है, ही विल गिव यू, यदि उसमें शक हो गया ना या आपको कोई शक है ना भाई अभी भी कि भाई, तो ये नोट कर लेना, जब तक आपको वो डेड नहीं कर देता वो आपको जो है एक बार और गले से लगाएगा ज़ोर से। तो कहता है गैस मेरा अंदाज़ा है, यदि आपको फिर भी कोई डाउट रहा कि आप जिंदा हो या वो सामने वाला पशु है क्या है, तो ही विल गिव यू जस्ट वन मोर, एक और, जस्ट केवल वन मोर, एक और, कैरेस, कैरेस का मीनिंग भी होता है आलिंगन या गले लगाना, एक और गले लगाएगा, एक और जो है आलिंगन देगा आपको। दो यद्यपि, टू डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश होता है स्पष्ट करना, दो यद्यपि, टू डिस्टिंग्विश होता है अलग करना, भेद करना। बिस्ट ऑफ प्रे, शिकारी पशु, बिस्ट ऑफ प्रे, प्रे मीन्स होता है शिकार, कहता है शिकारी पशु जो होते हैं उनका भेद करने के लिए ए नोविस, नोविस होता है नौसिखिया या नैना, जिसको पूरी नॉलेज नहीं है, ऐसा व्यक्ति माइट, नॉन प्लस होता है कन्फ्यूज़ होना, वह हो सकता है कन्फ्यूज़ भी हो जाए। द क्रोकोडाइल जो होते हैं वो यू ऑलवेज, जैसा कि आप हमेशा, मे टेल, आप हमेशा बता भी सकते हैं, फ्रॉम हाइनाज, हाइना से अलग बता सकते हैं 10 इस प्रकार। तो टेल फ्रॉम से भिन्न बताना, से अलग बताना, टेल फ्रॉम आप बता सकते हैं, अलग कर सकते हैं बता करके। किसको? क्रोकोडाइल्स को हाइना से अलग करके आप बता सकते हैं, क्योंकि क्रोकोडाइल्स, यस, हाइना तो जो होता है ना, हाइना मीन्स लक्कड़ बग्गे, हाइनाज लक्कड़ बग्गे, हाइना लक्कड़ बग्गा, हाइनाज लक्कड़ बग्गे, लक्कड़ बग्गे जो होते हैं या हाइनाज जो होते हैं वो कम विद मेरी, मेरी मीन्स हैप्पी, MERRY हैप्पी, तो शादी वाली स्पेलिंग होती है वो MERRY होता है, MERRY होता है वो, ये लेकिन यहाँ पर ई है, हैप्पी स्माइल्स। तो कहता है हैप्पी स्माइल के साथ वह जो है आईना लकड़ बग्गे, तो मतलब एक खुशी की एक मुस्कुराहट के साथ आपकी ओर आते हैं, जैसे उनके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट हो। बट इफ़ दे विप, यदि वे रोते हुए आते हैं, दे आर क्रोकोडाइल, तो वे क्रोकोडाइल्स है, वे मगरमच्छ हैं, क्योंकि आपको पता है कि मगरमच्छ की आंखों में आंसू होते हैं, कई बार आपने सुना भी होगा मगरमच्छी आंसू मत भाई। द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, और सही, और एक सही जो कैमेलियन, कैमेलियन क्या होता है? CHAMELEON, ये होता है गिरगिट, जो एक छिपकली जैसा प्राणी होता है जो रंग बदलता है, गिरगिट। कहता है एक सही जो कैमेलियन होता है वो एक स्मॉल, छोटा सा, ए लीजर्ड, सॉर्ट ऑफ एक प्रकार का, एक जो है प्रकार का या प्रकार की, थिंग चीज़, कहता है एक लीजर्ड छिपकली, लीजर्ड छिपकली, वो एक छिपकली जैसा छिपकली के प्रकार की एक चीज़ होती है। ही हैजेंट एनी ईयर्स एट ऑल, एट ऑल बिल्कुल भी, उसके कोई बिल्कुल भी कान नहीं होते, एंड नॉट ए सिंगल विंग, न उसके कोई पंख होता है, एक ए सिंगल, एक भी, और न उसका कोई एक भी पंख होता है। इफ़, यदि देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, यदि पेड़ों पर कोई और जीव नहीं होता है, टिज का मीनिंग इट इज़ द कैमेलियन यू सी, तो फिर ये कैमेलियन ही मिलेगा, कैमेलियन ही मिलेगा, गिरगिट ही मिलेगा जो आपको दिखाई देता है। तो ये पोइम थी, बस इतनी ही।
इस पोएम का नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स की कैसे पहचान की जाए, उनके बारे में कैसे बताया जाए, इसका ये पोएम लिखी गई है कैरोलिन वेल्स के द्वारा। तो मेरे हिसाब से पोएम आपको समझ में आ गई होगी। चलो ठीक है जी, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।